हेलो बच्चों, स्वागत है सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक क्लास 9 का ये गुणनखंड का प्रश्न है। इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जो है √3 दिया हुआ है और इधर दिया है 13√3। इसमें थोड़ा सा बच्चे गलती कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे करें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले गुणनखंड में हम बाहर वाले अंकों को गुणा कर लेते हैं। तो चलिए इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 और √3 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि √3 क्या हो जाता है, √9 हो जाता है, उसका वर्गमूल 3 होता है। तो √3 और √3 का गुणा करेंगे 3 आएगा, और 3 में 13 से गुणा कर देंगे 13 39, यानी कि 39x²। इन दोनों को गुणा करने पर ये हमारा आता है। बीज वाले को उठाकर यहाँ पे हम लोग रखेंगे 16x, और इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में ऐसा डिवाइड करेंगे कि उसको गुणा करने पर ये 39x² आ जाए, और जोड़ देने पर यहाँ पे हमारा 16x आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3x + 13x। तो 3x + 13x जोड़ेंगे तो 16x हो जाएगा, गुना करेंगे 13 39x² आ जाएगा। तो अब हम लोग इसी को उठा करके यहाँ पे बीच में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये ऐसे ही आ जाएगा, √3x², फिर +3x + 13x + 13√3, ठीक है। इसके बाद हमें कॉमन करना है, तो इन दोनों में से कॉमन करेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन करेंगे। तो यहाँ से दोनों में हम देख रहे हैं कि x तो हमें दोनों में दिख रहा है, लेकिन हमें दोनों में 3 नहीं दिख रहा है, या फिर क्योंकि इसमें √3 है, इसमें केवल 3 है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम √3 कॉमन करेंगे। कैसे √3 कॉमन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 है, इसका मतलब कि यहाँ पे 2√3 है। देखिए √3 एक, और यहाँ पे एक और √3 का जब हम गुना करते हैं तभी ना 3 आता है। 3 3 का 9, और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि यहाँ पे केवल 3 अगर लिखा है, इसका मतलब कि यहाँ पे दो ठो √3 है, जिसमें से हम एक √3 को कॉमन कर सकते हैं। यही ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। तो √3 और यहाँ से x कॉमन एक और हो जाएगा, तो यहाँ से √3x कॉमन हो गया, तो सिर्फ यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ से √3x कॉमन है, तो यहाँ पे √3 बचेगा, क्योंकि √3 गुना होगा तो 3 आ जाएगा, है ना। √3 3 हो जाएगा, और यहाँ पे x है तो 3x हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब हम इसका कॉमन कर लिया। अब इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो सामने ही दिख रहा है कि 13 कॉमन हो रहा है, तो +13 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x + √3। अब देख सकते हैं यहाँ अंदर वाला जो दोनों है, दोनों में सेम है। यहाँ पे देखना चाहिए, बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे अंदर वाला जो होता है वो सेम दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के बदले में हम एक ले लेंगे, यहाँ पे x + √3, और इसको मिटा देते हैं। जो बाहर कॉमन किए हैं उसको हम एक साथ कर लेंगे, √3x + 13, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा जो प्रश्न है आसानी से हल हो चुका। आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्रश्न ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।